ज़कात की अदायगी की शर्तें क्या है? अदायगी ज़कात की शर्तें क्या है? चुनांचे इसमें कई एक तफसील है। वो ये कि ज़कात की रकम, चीज़ या माल मुस्तहिक आदमी को देते वक्त ज़कात देने की नीयत हो, यानी दिल में ये नीयत और इरादा हो कि मैं ज़कात अपनी अदा कर रहा हूँ। उसको बोल करके देना है कि ये ज़कात का माल है, ये ज़रूर नहीं, बल्कि आपका इरादा ही काफ़ी है उसके लिए। दूसरे एक है ज़कात की नीयत से रकम या कोई चीज़ या माल को अलग किया गया हो। मसलन आपके कपड़े की दुकान है या अनाज की दुकान है, दूध की दुकान है, दही की दुकान है, गोश्त की दुकान है, या और भी जो दुनिया में चीज़ें हैं, तो जिनकी जो दुकानें हैं तो उनसे रकम को निकालना है तो रकम के निकालने के वक्त जो है नियत कर ले, या कपड़ा है, कपड़े के निकालने के वक्त नियत कर ले कि मैं ये कपड़ा ज़कात में देने के लिए निकाल रहा हूँ। चाहे मुस्तहिक आदमी को देते वक्त ज़कात देने की नियत ना भी हो तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जिस वक्त निकाला उस वक्त नियत आप कर चुके हैं। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है व अम्मा शर्तु अदाइहा फ़नीयतु मुक़ारनतुन लिल अदाई औ लिअज़्ल मा वजबा। ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है। पहली सफ़ा 170 किताबुज़ ज़कात बदायुस सनाए, किताबुज़ ज़कात के अंदर है, और बदायुस सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 40, फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 268, अल बहर राय जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 210 जो HM सईद कराची के छपे हुए नुस्खे है उसके अंदर। ये तो दो सूरत हाल थी। तीसरे एक है अगर किसी मालदार आदमी ने फ़कीर को पैसा देते वक्त, रकम वगैरह देते वक्त ज़कात की नियत नहीं की और पहले से रकम वगैरह को ज़कात की नियत से अलग भी नहीं किया, तो बाद में नियत करने से इस सूरत में ज़कात की अदायगी नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि अब मेरा कर्जा ये नहीं दे रहा, चलो उसमें नियत कर लो, तो इससे ज़कात की अदायगी नहीं होगी। हाँ, अगर दी हुई रकम फ़कीर के पास मौजूद है, जो दिया, अब उसके पास उस वक्त वही रकम मौजूद है, अब तक उसने कोई ख़र्च वगैरह नहीं किया है, और रकम देने वाले ने दिल में ज़कात की नियत की, तो इस सूरत में नियत उसकी सही हो जाएगी क्योंकि वो पैसा मौजूद है, और फिर इस सूरत में ज़कात की अदायगी भी हो जाएगी। दोबारा ज़कात अदा करने की इस सूरत में ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुज़क्की को। और अगर फ़कीर ने वो रकम अपनी ज़रूरत जब दिया, ज़कात अदा करने वाले ने दिया वो रकम, फ़कीर को ज़रूरत थी, बीमार था, दवा ले आया, या उसको खाने की ज़रूरत थी, खाना खा लिया, या और भी जो उसकी ज़रूरत थी वो खर्च कर दी रकम को, तो अब ज़कात की नियत कर लेने से ज़कात अदा नहीं होगी और दुरुस्त नहीं होगी। रकम देने वाले के लिए दोबारा ज़कात का अदा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। चुनांचे इस सिलसिले में फतवा आलमगीरिया में है वइदा दफ़ा इलल फ़कीर बिलानिया थुम्मा नवाहु अन ज़कात फ़इन कानल माल क़ाइमन फ़ी यदिल फ़ुक़रा अजज़ाहु इल्ला फ़ला। ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है। पहली सफ़ा 171 पर इसको नकल किया गया है। इसमें तीसरी सूरत ये है कि अगर किसी आदमी ने ज़कात की नियत से रकम अलग करके किसी वकील को दे दी, मसलन 5,000 रुपया या 10,000 ज़कात निकले, और उसने जो है उस रकम को निकाल करके अपने से किसी अपने वकील को दे दिया कि मेरी तरफ से तुम जो है इस ज़कात को मुस्तहिक तक पहुँचा दो, दे दो, तो वकील के लिए ज़कात तकसीम करते वक्त ज़कात की नियत करना लाजिम और ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसका माल नहीं है, जिसने दिया उसने नियत कर ली। वकील ज़कात की नियत करे या ना करे, दोनों सूरतों में ज़कात की अदायगी हो जाएगी, क्योंकि जिसका माल है उसने नियत कर ली है। चुनांचे बदायुस सनाए में है वल मुअतबर फी दफ़ नियतुल अम्र हत्ता लव दफ़ा खम्सा इला रजुल औ अमरहु अन युदफ़ा इलल फ़कीर अन ज़कात मालिही फ़दफ़ा। इस तरीक़े की इबारत जो बदायुस सनाए किताबुज़ ज़कात फ़स्ल व अम्मा शराइतुर रुकन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 40 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 210 जो HM सईद का छपा हुआ नुस्खा है। फतवा आलमगीरिया में है वो तुअतबर नियतुल मुअक्किल फ़ी ज़कात दून अल वकील। फतवा आलमगीरिया की इबारत है। पहली सफ़ा 171, फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 269 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर।
चौथी सूरत ये कि ज़कात की रकम या माल जिस मुस्तहिक को दिया जाए उसको बिला एवज मालिक बनाकर कब्जा में दे देना ज़रूरी है। आपके यहाँ वो काम करता है और उसको तनख्वाह में दे रहे तो ये जायज़ नहीं है। या आपने कहा कि मेरा फला काम कर दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो इसमें भी देना जायज़ नहीं है। ये बिला किसी एवज के, बिला किसी उसकी हाजत के उसको यूं ही दे देना और उसको उसका मालिक बना करके कब्ज़ा में दे देना, फिर वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे ख़र्चा कर दे, ये सूरत हाल जायज़ और दुरुस्त है। और उससे आप काम ले लेते हैं कि मेरा फ़लाँ काम कर दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, उसमें जो है ज़कात की रकम दे दी, तो फिर आपकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी। बिला एवज़ होना चाहिए, एवज़ के साथ नहीं। चुनांचे फतावा अल-बहर राइक वगैरह के अंदर है तमलीकुल माल मिन फ़कीर मुस्लिम गैर हाशमीन वला मौलाहु बिशर्त क़तअल मनफ़ा अनिल ममलकी मिन कुल्लि वजहिल्लाहि ताला। ये अल-बहर राइक की इबारत है किताब ज़कात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 201 जो HM सईद का छपा हुआ नुस्खा है, और फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 170 जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा है। दुर्र मुख्तार माशामी उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 257 258 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। मज़ीद ये कि बिला एवज़ मालिक बनाकर ज़कात ना देने की सूरत में जिसका माल है उसकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी। मसलन मैंने पहले कहा कि तनख्वाह में ज़कात दे दी, या आपने उससे कोई काम करा लिया और फिर कहा कि मैं उसको पैसा देता हूँ और फिर ज़कात की रकम दे दी, तो उसको तो पैसा मिल जाएगा, देने वाले को, लेने वाले को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसने दिया है उसकी ज़कात का मसला है कि उसकी अदायगी नहीं हुई, अल्लाह के यहाँ पकड़ा उसकी होगी जिसकी ज़कात की रकम थी, क्योंकि आपने उसको तनख्वाह में दिया, तनख्वाह में ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है। या आपने उससे कोई काम करा लिया और फिर काम करा करके फिर ज़कात की रकम दे रहे, तो यह आपके लिए जायज़ नहीं होगा। फतवा शामी वगैरह के अंदर है दफ़ा ज़कात इला सिबियान अकारिबहु बिरस्मिन ईदिन औ इला मुबशरिन औ महदिल बाकूरत जाज़ इल्ला इदा नस्सा अलत तावीज़ क़ौलुहु इदा नस्सा अलत तावीज़ युसीरु अक़दुन मुआवज़तुन। इस तरीक़े की जो है इबारत फतावा शामी किताब ज़कात क़ुबैला बाब सदक़तुल फ़ित्र जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 356 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। फतावा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 190 जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से जो फतावा तातार खानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 278 मंतूज़ अज़्ज़कात फ़ीही, ये इदारतुल कुरान कराची का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर इसको नकल किया गया है। मज़ीद आगे ये कि अगर फ़कीरों को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाएंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। कोई आदमी सोचे कि मैं ज़कात के माल से जो है क्या नाम है खाना बना देता हूँ और फ़कीर को अपने घर में बुला करके बैठा करके खाना खिला देता हूँ, तो इससे ज़कात की अदायगी नहीं होगी। हाँ, अगर खाना फ़कीर को दे करके इख्तियार दे दे कि जो चाहे वो करे, आपने थैली में बांध करके फ़कीर को खाना दे दिया, अब वो फ़कीर चाहे उस खाने को फेंके, खाए, किसी को दे, वो उसका मैटर है, उसका मामला है, तो फिर आपकी ज़कात की अदायगी सही हो जाएगी। लेकिन आप ख़ुद अपने घर में बैठा करके दस्तरखान पर खिला दीजिए, तो आपने तो बज़ाहिर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इससे ज़कात की अदायगी नहीं होगी, क्योंकि उसको मालिक नहीं बनाया है। अब वो खाना जब आपने उसको थैली में बांध करके, डब्बे में बांध करके उसको दे दिया, अब वो जहाँ चाहे खाए या ज़कात की नियत खाए या फेंके या उस कुछ भी करे, वो उसके मामला है। और ज़कात की नियत करे तो ज़कात अदा हो जाएगी। जैसे आपने वो खाना दे दिया, अब खाना देने में आपने ज़कात की नियत कर ली कि मैंने ये जो माल दिया है ये ज़कात की नियत थी मेरी, तो आपकी ज़कात की अदायगी हो जाएगी। चुनांचे रद्दुल मुहतारम वगैरह के अंदर फलौ उतइमा यतीमन नावियन अज़्ज़का ला युजज़ीहि इल्ला इज़ा दफ़ा इलैहिल मतऊम कमा लौ कसाहु बिशर्तिन अन यअक़िलल क़ुब्ज़ा। ये दुर्र मुख्तार माशामी की इबारत है किताब ज़कात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 257। और आगे है मज़ीद दुर्र मुख्तार के अंदर वयश्तरतु अन यकून सर्फ़ तमलीकन ला इबाहा। ये दुर्र मुख्तार माशामी की इबारत है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 344। अल-बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 201 और 243। बदाइउ सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 39 पर इसको नकल किया गया है।
और आगे ये कि निसाब का माल अपनी असली ज़रूरत से ज़ायद हो। इंसान के पास जो माल है वो उसकी अपनी असली ज़रूरत से ज़ायद हो। जो माल अपनी असली ज़रूरतों के लिए हो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। जो माल अपनी असली ज़रूरत के लिए हो उस पर ज़कात की फ़र्जियत नहीं है। मसलन पहनने के कपड़े, रहने का घर, सवारी की गाड़ी, बाइक है, मोटर है, कार है, जीप है, बस है, ये सब अपने इस्तेमाल के लिए है। इससे कोई धंधा कारोबार वगैरह नहीं करता है, ये घरेलू इस्तेमाल के लिए। या इसी तरीके से घर के अंदर फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सिलाई मशीन है, इस्त्री है, सोफ़े है, अलमारी है, कबाट है, किताबें वगैरह है, या बिस्तर, चादर, कपड़े वगैरह सब चीज़ें, या वो दुकान और ऑफिस जिसमें बैठकर तिजारत करता है उसकी चादर, दीवार, ज़मीन और सोफ़े वगैरह पर ज़कात का वजूब नहीं है। ये कारोबार के लिए नहीं है, ये कारोबार के लिए नहीं। और ऑफिस में बैठा है, अब उसके जो कारोबार जिससे कर रहा है उसके ऊपर है। अब उसके अंदर सोफ़ा लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, क्या नाम है, कंप्यूटर है, इंटरनेट लगा हुआ है, लाइट है, क्या नाम है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। तो इन चीज़ों पर कोई ज़कात का वजूब नहीं है क्योंकि ये तिजारत के लिए नहीं है। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो अल-बहर राइक के अंदर नकल की गई है। क़ौलुहु व मिल्कु निसाबिन हौलियिन फ़ारग़ अन अद-दैन व हवाइजुल असलिया नाम वलौ तक़दीरन व शरत फ़राग़हु अनिल हाजतिल असलिया। इस तरीके की इबारत जो अल-बहर राइक किताबुज़ ज़कात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 202 से 206 तक जो है काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 262, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 173 जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। मजीद आगे कि माल अपने या अपने वकील के कब्ज़े में हो। इंसान के पास जो माल है वो कब्ज़े में होना ज़रूरी है या उसी की मिल्कियत में हो, यही है कि उसका वकील है कोई तो वकील के कब्ज़े में वो माल मौजूद हो। चुनांचे अल-बहर राइक के अंदर है लिअन्ना यदा नाइबहु कयदिही। ये अल-बहर राइक की इबारत है किताबुज़ ज़कात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 202 और 203 पर इसको नकल किया है। और मज़ीद फतावा आलमगीरिया में है वमिनहा अलमिल्क ताम व हुवा मजतमा फ़ीहिल मिल्क वलियद व अम्मा इदा वजदल मिल्क दूनल यद कस्सुदाक़ी क़ब्ल क़ब्ज़। इस तरीके की इबारत जो फतावा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172, बदाइउस सनाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 9 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर, और रद्दुल मुख्तार फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 259 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। मजीद आके कि उस माल में कोई दूसरा हकदार ना हो, मसलन उश्र या खिराज वाजिब उसमें ना हो, ना ही अल्लाह का कोई हक़ हो और ना ही बंदे का कोई हक़ हो उसके अंदर, तो फिर वो आपका निजी माल है, उस माल में ज़कात का हुक्म होगा। चुनांचे तमाम चीज़ों से ये माल फारिग होना चाहिए। दुर मुख्तार के अंदर फ़ारग़ अन दैनी लहू मुतालबुन मिन जिहतिल इबाद सवाउन कान अल्लाहु का ज़कातिन व खिराज। ये दुर मुख्तार मा शामिया की इबारत है और आगे शामिया में है फिल बदाई वक़ालू दैनुल खिराज यमनु वजूब ज़कात लिअन्नहु युतालबु फ़ीही। इस तरीके की इबारत है फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 261 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 173 जो मकतब रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। ये तमाम तर बहस जो है ज़कात के सिलसिले में नकल की गई है कि क्या नाम है, अदायगी ज़कात की क्या क्या शर्तें हैं। चुनांचे ये तफसील जो है आपको ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जो हज़रत मौलाना मुफ्ती इनाम साहब कासमी दामत बरकातुहू की लिखी हुई किताब है ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है अदायगी ज़कात की शर्तें। उसके सफ़ा उस किताब के यानी ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब के सफ़ा 52, सफ़ा 53 और सफ़ा नंबर 54 पर जो है काफ़ी तफसीली बहस 3 सफ़े के अंदर नकल की गई है। इन तमाम सफ़ात में इस तफसील को देख सकते हैं।